जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जुजुत्सु काइसेन का सीज़न 3 स्टार्ट होने वाला है, जो पूरे 6 महीने हैं, उससे भी ज़्यादा चल सकता है। और इसमें टोटल 24 एपिसोड होंगे, जो 12-12 के पार्ट्स में डिवाइड होकर ब्रॉडकास्ट होंगे। और इस सीज़न में हमें कलिंग आर्क देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज, आगे बढ़ने से पहले, कि आपको पता है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 में हुआ क्या था? या आपको सीज़न 3 स्टार्ट करना है बट आपको पुरानी स्टोरी नहीं पता, तो इस रिकैप वीडियो में मैं कोई फाइट या फिर डीप डाइव नहीं करने वाला हूँ स्टोरी में। मैं बस आपको मेन प्लॉट पॉइंट्स और ये समझा दूंगा कि सीज़न 1 में हुआ क्या था एग्जैक्टली। इस कहानी का सबसे पहला आर्क होता है फेयरसम वूमबाक। सीजन 1 के पहले 8 एपिसोड्स में हमें इसी के बारे में बताया जाता है। इधर हम पहली बार मिलते हैं यूजी इतादोरी से, इस कहानी के मेन कैरेक्टर, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ होती है। और शुरुआत में ही सीरीज के ये अपने ग्रैंडफादर को खो देता है, जो उसको एक ही बात समझा के गए थे कि आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें, एकदम रोहित मेहरा जैसा। यूजी के स्कूल में एक सॉर्सरर भी आता है, उसका नाम होता है मेगुमी फुशिगुरु। वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था, वो थी सुकुना की फिंगर, और उसे यूजी खा लेता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन जाती है फाइट के दौरान। अब सुकुना की फिंगर खाने का मतलब है कि सुकुना उसको कंट्रोल कर लेगा और ओवर पावर कर लेगा, क्योंकि वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट है और ये उसकी फिंगर है। लेकिन कैसे भी करके यूजी खुद पर कंट्रोल बनाए रखता है, और हाँ, यूजी वापस अपने आप में आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 in a million होती है। अब यूजी बन चुका था सुकुना का एक लौता वेसल। और इस सिचुएशन में जुजुत्सु सोसाइटी के हायर अप जो होते हैं, जो कि कमांड देते हैं बाकी सारे लोगों को, उनका सीधा ऑर्डर था कि यूजी को मार दिया जाए। पर बीच में आता है गोजो सातोरू, कहता है देखो, हम सुकुना की फिंगर डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यूजी को सारी 20 फिंगर खिला दें और फिर उसे मारे, तो इससे सुकुना हमेशा के लिए इस धरती पर से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से यूजी इतादोरी बच जाता है गोजो के साथ। और इसके बाद वो जाता है टोक्यो जुजुत्सु हाई, वो कर्स एनर्जी सीखने के लिए। उसका टेस्ट लेते हैं प्रिंसिपल मासामाची यागा, जहाँ यूजी पास तो हो जाता है पर उसे पिटना होता है बहुत ज़्यादा। फिर वो मिलता है अपने फर्स्ट ईयर क्लासमेट्स मेगुमी और नोबारा से। हाँ, अब तक गोजो ने यूजी को दूसरी फिंगर भी खिला दी थी, क्योंकि उसको चेक करना था कि ये सच में गोजो की फिंगर अपने अंदर डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अब यूजी नोबारा के साथ अपने पहले मिशन पर जाता है, जहां हमें पता चलता है कि नोबारा की टेक्निक स्ट्रॉ डॉल टेक्निक है। फिर एक नया मिशन आता है जहां डिटेंशन सेंटर से एक इनमेट को बाहर निकालना होता है, जिसे एक कर्स्ड वूम ने हॉन्ट किया है। इनके साथ होते हैं असिस्टेंट मैनेजर कियोटाका इजिची कर्टन कास्ट करते हैं, और ये तीनों मिलते हैं एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से। सच तो ये है कि तब तक ये तीनों इतने पावरफुल नहीं थे कि स्पेशल ग्रेड को हैंडल करे, तो ये एक डेथ ट्रैप था इनके लिए। फाइट के दौरान मेगुमी अपना एक डिवाइन डॉग खो देता है और यूजी अपना एक हाथ खो देता है। यूजी समझ जाता है कि अब वो सब मर ही जाएंगे, तो वो बाकी दोनों को भागने के लिए बोलता है और अपने अंदर से सुकुना को अनलीश कर देता है। सुकुना आता ही नहीं है, वो सिर्फ यूजी का हाथ भी हील कर देता है, बल्कि वो स्पेशल ग्रेड स्पिरिट के 2, 3, 4, 5 कितने हिस्से कर देता है। सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेंट श्राइन यूज़ करता है। स्पिरिट के पास सुकुना की एक फिंगर थी, तो अब यूजी के पास टोटल 3 फिंगर्स हो गई थी। लेकिन यहाँ यूजी को कंट्रोल वापस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सुकुना एक ट्रिक खेलता है, वो क्या करता है, वो यूजी का दिल बाहर निकाल कर रख देता है। मतलब जैसे ही यूजी वापस कंट्रोल लेगा तो वो मारा जाएगा। बिना दिल के लोग तो कोई जी नहीं सकता ना। उसके बाद हम बाहर सुकुना और मेगुमी की फाइट होती है। सुकुना मेगुमी की शैडो टेक्निक से काफ़ी इंप्रेस दिखता है। यूजी को पता था कि सुकुना मेगुमी को मार सकता था, तो वो खुद वापस आता है ताकि मेगुमी बच सके, और रिजल्ट यूजी की डेथ हो जाती है। गोजो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है ये हायर अप्स का सेटअप था। गोजो कहता था अगर उन्होंने मेरे पेशेंस टेस्ट किया तो मैं सारे हायर अप्स को मार दूंगा। तुम गोजो की शक्ति देख सकते हो कितना पावरफुल है बाकी सारे हायर अप्स से वगैरह वगैरह। उसके बाद सारी स्टोरी जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है। नोबारा और मेगुमी दुखी हैं, पर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स वहाँ की टोगे और पांडा से मिलकर वो क्योटो सिस्टर स्कूल गॉडवेल इवेंट के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेटो और कुछ स्पेशल ग्रेड स्पिरिट्स जोगो और हानामी प्लान बना रहे हैं ह्यूमंस को खत्म करने का, पर गोजो के होते हुए ये मुमकिन होती है। कि जीरो जो मूवी आई थी उसमें गेटो तो मर गया था, तो अब ये जिंदा कैसे हो गया? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके सर पर एक स्टिच है, तो वो गेटो नहीं है, इसलिए मैं उसको क्या ही बोलूँ, गेटो ही बोलूंगा। इधर यूजी की सोल सुकुना के इन्ने डोमेन में एक्टिवेट थी। सुकुना एक डील ऑफर करता है, तो यूजी को जिंदा करेगा पर 2 कंडीशंस पर। एक स्पेसिफिक की फ्रेज पर सुकुना 1 मिनट के लिए बॉडी का कंट्रोल लेगा, पर किसी दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यूजी इस कॉन्वर्सेशन को पूरी तरीके से भूल जाएगा। यूजी पहले मना करता है, पर सुकुना अपनी चालाकी से उसे मनवा लेता है और एक बाइंडिंग वाव क्रिएट हो जाता है। यूजी जिंदा हो जाता है। गोजो इसे सीक्रेट रखता है और यूजी को अकेले ट्रेन करता है। इसी दौरान गोजो और जोगो की फाइट होती है। जोगो अपना डोमेन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन खोलता है और गोजो अपना अनलिमिटेड वॉइड खोलता है। गोजो तो बहुत इजीली जीत जाता है, पर हानामी आकर जोगो का सर लेकर भाग जाता है। अब हम लोग मिलते हैं माहितो से, जिसके पास आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन की पावर है, तो किसी को भी टच करके कर्स स्पिरिट्स बना सकता है। यूजी और नानामी
इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ यूजी का दोस्त जुनपे मारा जाता है, जिसे माहितो ने मैनिपुलेट किया था। नानामी और यूजी की माहितो से भयानक फाइट होती है। माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है, नानामी को फंसा लेता है, पर यूजी बाहर से डोमेन तोड़कर अंदर आता है। जैसे ही माहितो यूजी को टच करता है, वो गलती से सुकुना की सोल को टच कर लेता है। सुकुना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो माहितो को पेल देता है। फिर आता है गॉडविल इवेंट आर्क। यूजी सबके सामने आता है कि सरप्राइज भाई, मैं तो जिंदा हूँ, पर उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं। क्योटो के स्टूडेंट्स टोडो, माई, कामो एटसेट्रा आते हैं। क्योटो का प्रिंसिपल यूजी को मरवाना चाहता है। फाइट के दौरान यूजी और एओई टोडो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी हनामी अटैक कर देता है। या गेटो का एक डिवीजन था कि वो स्कूल से सुकुना की 6 फिंगर्स और डेथ पेंटिंग वूम्स चुरा सके। गोजो आकर सब ठीक कर देता है, क्योंकि गोजो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इन लोगों से, ये उसके मैच का ही नहीं है। ये था गॉडविल इवेंट आर्क। उसके बाद डेथ पेंटिंग आर्क शुरू होता है। इस लास्ट 3 एपिसोड्स में यूजी, मेगुमी और नोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं याशा होचाई ब्रिज के बारे में। मेरे से नाम नहीं बोला जा रहा। वहाँ मेगुमी को पता चलता है कि उसकी सिस्टर सुमिकी भी खतरे में है। वहाँ उनका सामना होता है डेथ पेंटिंग, कीचिजू और ईसो से। मेगुमी एक फिंगर बेरर से लड़ता है और पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन यूज़ करता है, और वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था पहले से। यूजी और नोबारा मिलकर केचिजू और ईसो को मार देते हैं। उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि वो वेसल्स जो थे वो ह्यूमन थे, पर एज अ सॉर्सरर उन्हें ये करना पड़ा। गोजो अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होता है, पर उसे शक है कि जो मोले खबरी है वो गेटो को इन्फो दे रहा है। तो वो मेगुमी, नोबारा, माकी, पांडा और यूजी को ग्रेड 1 के लिए रिकमेंड करता है गोजो। और इसी के साथ हमारा सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। और इतने छोटे यानी 10 मिनट से भी कम की वीडियो में आपको सीज़न 1 का रिकैप मिल चुका है। और टाइम है तो एनीमे तो अवेलेबल है, जाके देख लो।